पश्चिम बंगाल, असम में कल पहले चरण का मतदान होगा। बंगाल में 30, असम में 47 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। बंगाल में वोटिंग से पहले कई अफसरों के तबादले भी किए गए हैं। कई इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। बंगाल और असम में कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। बीजेपी ने इसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा है। इंडिया न्यूज ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चरण का मतदान है। इन दोनों राज्यों से जुड़े मुद्दे और इन दोनों राज्यों को जीतने के लिए भाजपा की क्या रणनीति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सर, हम असम जा रहे हैं। असम में क्या मुख्य मुद्दे हैं और आपको क्यों लगता है कि भाजपा दोबारा वहां सरकार बनाएगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में और विशेष रूप से आसाम में जो 50 साल में नहीं हुआ उतना काम किया है। एक तरफ हमने भी काम किया है और दूसरी ओर सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में आसाम के हमारी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और इसलिए जो अच्छा काम हुआ है उसके प्रति जनता फिर से एक बार हमारा समर्थन करेगी और हमें अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। नितिन जी, सीए का मुद्दा वहाँ पे काफ़ी बड़ा मुद्दा था। हमने देखा एंटी सीए प्रोटेस्ट 2020 में वहाँ काफ़ी वायलेंट संघर्ष भी हुआ। आपको लगता है कि उस सीए का मुद्दा भी इस चुनाव में रहेगा? देखिए, सीए का मुद्दा मेन इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या हमारे देश में जो हमारे देश के नागरिक नहीं है और किसी भी कानून से बन नहीं सकते, ऐसे विदेशी नागरिकों को जो गैर तरीके से हमारे देश में घुस जाएंगे और उनको नागरिकत्व प्रदान करके वोटिंग राइट प्रदान करेंगे, क्या ये देश के हित में उचित होगा? जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो देश के हित का विचार करती है, वो कभी इसका विरोध नहीं करेगी। मैं मानता हूँ कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए विदेशी नागरिकों को देश का नागरिक बनाना चाहिए, उनको मतदार बनाना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये उनके चुनावी राजनीति के लिए शायद फायदे का होगा, पर देश के हित में नहीं होगा। लेकिन एक विरोधाभास देखने को आया नितिन जी कि असम में इस बार उन्होंने सीए के बारे में कुछ नहीं बोला और कहा कि हम एनआरसी को भी रीवैल्यू करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की रैली में ये कहा गया कि हम यदि चुन के आते हैं तो सबसे पहले सीए लागू करेंगे। देखिए, मुझे इतना ही कहना है कि देश के हितों के मुद्दों को हमने राजनीतिक विवाद के विषय नहीं बनाने चाहिए। हर पार्टी को अपनी राजनीति होती है और राजनीति की अपनी मर्यादा होती है। जो बातें हैं देश हित की है, उसके बारे में सभी पार्टियों ने एक राय रखनी चाहिए और राष्ट्रीय हितों की बातों का राजनीतिकरण करना देश के हित में नहीं है। सबने मिलकर चुनाव हो या चुनाव ना हो, हमने उसके ऊपर एक ही भूमिका लेने में ही देश का हित है। इस बार चुनाव में एक अजीबोगरीब समीकरण देखने को आ रहा है। कांग्रेस इस बार बदरुद्दीन अकमल के साथ है और बीपीएफ जो पहले आपकी पार्टी थी, अब ये सारे लोग एक हो गए हैं। आपको लगता है कि ये चुनाव में महाजोत जो गठबंधन है वो आपको तगड़ी चुनौती देगा? चुनाव में कभी 2+2 4 नहीं होते हैं। इसका कारण ऐसा है कि इस प्रकार की जो पार्टियां जिनमें वैचारिक मतभेद है, मतभिन्नता है, वो केवल चुनाव जीतने के लिए और स्वार्थ की राजनीति के कारण इकट्ठा हुए हैं। एक हिंदी में गाना था, जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो उसी प्रकार की राजनीति है, पर आसाम की जनता बहुत होशियार है, समझदार है। लगातार बीजेपी बदरुद्दीन अकमल पे अटैक कर रही है। उनका कहना है कि ये यदि जीते तो ये वोट बांग्लादेशियों के लिए होगा, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन लोगों के फेवर में होगा। देखो, एक तो बात सही है कि जो गैर कानूनी तरीके से देश में घुसे हैं, जो हमारे देश के नागरिक नहीं बन सकते, उनको देश में मतदार बनाना, नागरिक बनाना एक प्रकार से ये एंटी नेशनल होगा।